हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 20.1 को। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20.1 का हम 5 से लेकर 10 तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। वह वाला वीडियो नहीं देखें तो आई बटन में लिंक होगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 10 नंबर आपका ना छूटे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। चलिए आज हम लोग बनाते हैं 11 नंबर से, ठीक है। 11, 12, 13, 14 आज पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिए। वृत्ताकार फूलों की क्यारी जिसकी व्यास 21 मीटर है, इसके चारों ओर 3 चक्कर में रस्सी की बाड़ लगाना है। 5 प्रति मीटर की दर से रस्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, ठीक है। आप लोग बागान देखे होंगे, फूल का बागान देखे ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर में, लिखे पहले 11 नंबर, ठीक है। और 11 नंबर में क्या बोल रहा है जी, तो देखिए बच्चों 11 नंबर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग को बोला एक वृत्ताकार यानी कि एक सर्कल हम लोग का एक बगीचा है यानी कि क्यारी है, और इसमें बहुत सारा फूल है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फूल है, बहुत तरह से फूल है। यहाँ पर इस तरह से बागान में फूल लगा हुआ है, ठीक है। और ये फूल है, ठीक है, इसको कोई जानवर तोड़ के ना ले जाए। ये जो बाउंड्री है, ठीक है, एक वृत्ताकार है, हम लोग का एक बगीचा है। ये इसमें जो फूल है इसको कोई जानवर तोड़ने ले जाए, इसलिए मालिक क्या करता है, इसमें एक रस्सी का बाउंड्री लगाता है इस तरह से 3 चक्कर, ठीक है। देखिए इस तरह से एक बाउंड्री बनाता है, ये फर्स्ट बाउंड्री और ये दूसरा बाउंड्री, ठीक है, और ये तीसरा बाउंड्री, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। ये हम लोग का फर्स्ट बाउंड्री, ये दूसरा बाउंड्री और ये तीसरा बाउंड्री, इस तरह से बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन में, जिसकी व्यास 21 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो वृत्त है, ठीक है, क्यारी है, इसका हम लोग को व्यास दिया हुआ है यानी कि डायमीटर 21 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके चारों ओर 3 चक्कर में रस्सी का बाड़ लगाना है। ये जो रस्सी है, ठीक है, चारों ओर हम लोग 1, 2, 3 चक्कर लगा दिए, ठीक है। लगाने के बाद बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो रस्सी है, ठीक है, कितना हम लोग को रस्सी का जरूरत पड़ेगा, तब जाके हम लोग 3 चक्कर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाड़ लगाएंगे, ठीक है, यानी कि घेरान करेंगे, कितना रस्सी का जरूरत पड़ेगा और ये रस्सी जो है वो कितना लंबा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, क्या 20 मीटर होगा, क्या 30 मीटर होगा, क्या 60 मीटर होगा, कितना होगा वो हम लोग पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, 11 नंबर में लिखिए हल, इस तरह से जैसे हम लिख रहे हैं उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं 21 व्यास दिया हुआ है, व्यास को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डी डायमीटर कहते हैं, और 21 मीटर, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया। अब डायमीटर को हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या में बदलेंगे, ठीक है, त्रिज्या। तो त्रिज्या आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई टू क्या होता है, डी/2। डी हम लोग का कितना है 21 और यहाँ पर 2, ये हम लोग का त्रिज्या निकल गया 21/2 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद हम लोग ये जो लकीर देख रहे हैं, ठीक है, ये लकीर देख रहे हैं, या तो ये जो लकीर है एक ही लाइन में होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला तीनों एक ही लाइन में होगा, या तो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज दैट इसका हम लोग क्या करना है, परिधि ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो लकीर है, ठीक है, ये लकीर को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इसका हम लोग परिधि ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए वृत्त की परिधि, लिखिए वृत्त की परिधि इक्वल टू लिखिए 2πr, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग का ये होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू हम लोग बुक में नहीं दिया है तो हम लोग 22/7 ही लिखेंगे, और r का कितना देखिए, r कितना निकला 21/2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल, 7 3 जा 21 और यहाँ पर 22 × 3, तो हो गया हम लोग का कितना 66 मीटर, ठीक है। वृत्त की परिधि कितना निकला 66 मीटर। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। यानी कि बच्चों देखिए, यानी कि 66 मीटर है, यानी कि एक रस्सी का जो हम लोग यहाँ से लेकर
एक चक्कर लगाएंगे, ठीक है, रस्सी का एक चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे तो हम लोग का एक रस्सी का लंबाई कितना होगा, 66 मीटर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर रस्सी की लंबाई, एक चक्कर रस्सी की लंबाई कितना होगा, 66 मीटर, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ से चक्कर लगाएंगे इस तरह से यहाँ तक, तो हम लोग का कितना होगा, 66 मीटर होगा। उसी तरह अगर हम लोग 3 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, 3 चक्कर रस्सी की लंबाई हम लोग को निकालना है, तो लिखिए रस्सी की लंबाई। तो हम लोग क्या करेंगे, 66 को 3 से गुना कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 66 और 3 18 का 8 और 198, ठीक है। तो हम लोग का 198 मीटर हो जाएगा। 3 चक्कर लगाने पर जो रस्सी की लंबाई होगा कितना होगा, 198 मीटर होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर रस्सी का मूल्य, 1 मीटर रस्सी का मूल्य कितना होता है बताइए। 1 मीटर रस्सी का मूल्य आपका किताब में कितना दिया हुआ है जी, देखिए यहाँ पर 1 मीटर रस्सी का मूल्य 5 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपया, ठीक है। तो लिखिए 5 रुपया। उसके बाद तो 198 मीटर रस्सी का मूल्य कितना होगा बताइए। रस्सी का मूल्य कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 198 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 198 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 का 0 4 45 और यहाँ पर 9 5 पंजा 5 1 5 पंजा 5, ठीक है। और यहाँ पर 4 बचा था तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो कितना आया देखिए 990, यानी कि 990 रुपया, ठीक है, 990 रुपये लगेगा। 198 रस्सी का मूल्य कितना होगा, 1990, 990 रुपया होगा। समझ में आया 11 नंबर किस तरह से बना, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों देखिए 11 नंबर हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब 12 नंबर देखिए, 5 मीटर व्यास वाले कुआं के चारों ओर 140 प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा निर्माण करना है। क्या करना है, घेरा निर्माण करना है। निर्माण में कुल खर्च कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक हम लोग कुआं बनाते हैं इस तरह से सर्कल टाइप का, देख लीजिए। चलिए जी, यहाँ पर हम लोग एक कुआं बनाते हैं इस तरह से, और इस कुआं को हम लोग को क्या करना है, घेरान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 मीटर वाले व्यास वाले कुएं के चारों ओर 140 प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा निर्माण करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को व्यास बोल रहा है, व्यास कितना है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर है। इसके बाद बोल रहा है कि क्या करना है, हम लोग को घेरा करना है, इस कुएं का क्या कर रहा है, बाउंड्री बनाना है। जब हम लोग बाउंड्री बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल बाउंड्री बनाते हैं इस तरह से, और ये जो हम लोग बाउंड्री बनाएंगे ये किसके द्वारा बना सकते हैं, या तो हम लोग सीमेंट से बना सकते हैं, ईंट के द्वारा जोड़ के बना सकते हैं, या तो हम लोग रस्सी से बना सकते हैं, या तो हम लोग एक जाली जो होता है बाउंड्री बनाने का उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट किसी से भी हम लोग बनाएं, लेकिन जो इसका एक चक्कर जब लगेगा तो हम लोग को कितना लगेगा, 140 रुपया, 140 प्रति मीटर, ठीक है, 140 प्रति मीटर की दर से जगत करना है, यानी कि 140 रुपया लगेगा। समझ में आ रहा है, कितना लगेगा, 140 रुपया लगेगा। अगर हम लोग एक सर्कल अगर बाउंड्री बनाते तो उसका कितना लगेगा, 140। हम लोग नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखे थे कि एक हम लोग बाउंड्री बनाए, ठीक है, इसका, ठीक है, तो हम लोग को कितना 5 रुपये लग रहा था। और फिर यहाँ पर जो टोटल हम लोग का लंबाई था वो हम लोग ज्ञात किए, टोटल लंबाई कितना हुआ। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला में, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसका लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका हम लोग लंबाई निकालेंगे। तो चलिए फटाफट अपनी कॉपी में इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 12 नंबर लिखिए। यहाँ पर हम लोग को व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी कि डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या यानी कि आर इक्वल टू D/2, डी कितना है 5/2, ठीक है। तो ये हम लोग का त्रिज्या निकल गया 5/2। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को लकीर यानी कि इसका जो लंबाई, ये जो लंबाई है वो हम लोग को निकालना है, ये वाला। तो हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि। तो यहाँ पर लिखिए परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि इक्वल टू होगा 2πr
तो देखिए 2 लिखिए, पाई के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, चलिए पाई की जगह में हम लोग 22/7 रखते हैं, कुछ दिया नहीं है। आर की जगह में हम लोग रखेंगे 5/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर 22 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 22 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 110 आ जाएगा। तो जब हम लोग गुना किए तो यहाँ पर कितना है बच्चों, 110/7, ठीक है, ये मीटर। तो ये इसको हम लोग यहीं पर रहने देंगे। वृत्त का परिधि कितना निकला, 110/7 मीटर। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में, किसमें, 1 मीटर, ठीक है। अगर 1 मीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, तो उसका हम लोग 140 रुपये हम लोग को लग रहा है, ठीक है, 140 रुपये लग रहा है। अगर हम लोग 1 मीटर बाउंड्री बना रहे हैं तो उसका हम लोग कितना लग रहा है, 140 रुपया लग रहा है। अगर हम लोग 110/7 मीटर, ठीक है, इतना मीटर है तो उसका कितना पैसा लगेगा, 1 मीटर का कितना पैसा लग रहा है, 140 रुपये लग रहा है। तो 110/7 मीटर का कितना पैसा लगेगा वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए 110/7, ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए गुना 140। तो देखिए 7 का टेबल में 14 आता है, कितना बार बोलने में, 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, अब गुना करते हैं, देखिए 1 1 0 और 2 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, पहले गुना किए, 0 0 सब में हो गया। अब यहाँ पर 0 2 2, ठीक है, यानी कि हम लोग का होगा 2200, कितना होगा, 2200 रुपया लगेगा, ठीक है। यानी कि 110/7 मीटर में कितना पैसा लगेगा, 220 रुपया लगेगा। ये हम लोग का आंसर, ठीक है, कितना नंबर, 12 नंबर का। चलिए ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है बच्चों। 12 नंबर कंप्लीट समझ में आया किस तरह से बना। अब देखते हैं 13 नंबर। एक साइकिल के पहिए के व्यास 70 सेंटीमीटर है। पहिए के 150 चक्कर लगाने पर साइकिल कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अपनी कॉपी में फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक साइकिल का पहिया किस तरह का होता है हम लोग देख लेते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है, लिखिए ये 12 नंबर का क्वेश्चन है जी, ठीक है, और इसको हम लोग कॉपी में बनाने वाले हैं। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि एक साइकिल का जो पहिए का जो आकार होता है वृत्त टाइप का होता है, यानी कि सर्कल, गोला टाइप का होता है, ठीक है, वृत्त टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का व्यास दिया हुआ है, देखिए अपने बुक में यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 30 नंबर, पहिए का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर, यानी कि ये पहिया है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये व्यास है कितना है, 70 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बोल रहा है, देखिए पहिए की 150 चक्कर लगाने पर साइकिल कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक साइकिल हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये जो हम लोग का साइकिल है, ठीक है, ये हम लोग का साइकिल है। अगर ये पहिया को अगर हम लोग क्या करेंगे, 150 चक्कर लगाएंगे, ठीक है, यानी कि इस तरह से 150 100 इस तरह से, ठीक है, घूम घूम के क्या करेगा, 150 चक्कर अगर लगाता है ये वाला पहिया, ठीक है, 150 चक्कर लगाता है, तो बोल रहा है कि साइकिल कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि जो साइकिल है वो कितना दूर जाएगा। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ से यहाँ से क्या करेगा वो चक्कर लगाएगा, ये चक्कर, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे 150 बार हम लोग क्या करेंगे, गोल गोल करके घुमाएंगे, ठीक है, यानी कि चक्का लगाएंगे। यहाँ पर देखिए चक्कर लगाने पर, ठीक है, चक्कर लगाएंगे तो ये जो साइकिल है वो कितना दूर जाएगा, क्या यहाँ तक जाएगा, क्या यहाँ तक जाएगा, क्या यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए हल, 12 नंबर में लिखिए हल। हल लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिखिए क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है जी, व्यास कितना दिया हुआ है, यानी कि डी दिया हुआ है, डी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग को व्यास दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ हम लोग करते हैं, यानी कि त्रिज्या निकालते हैं। क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है, त्रिज्या यानी कि r इक्वल टू d/2 हम लोग का फॉर्मूला है। d क्या है, 70 है, तो 70 लिखिए और नीचे में 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, 70 को 2 से भाग करते हैं, देखिए 2 से भाग करेंगे, 6 कम 6 और यहाँ पर 1 10, यानी कि यहाँ पर 3 होगा और 35, यानी कि 2 का पहाड़ा 35 बोलेंगे, 2 का पहाड़ा 35 बोलेंगे तो कितना आएगा 70, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक समझ जाने के बाद अब देखिए जो साइकिल का जो ये किनारा है, ये जो मान लीजिए टायर है, ठीक है, ये टायर है और ये टायर, ठीक है, इस टायर का हम लोग को क्या करना है,
ये किनारा हो रहा है, क्या हो रहा है, वृत्त का किनारा हो रहा है। तो हम लोग एक तरह से देख सकते हैं कि ये क्या है, परिधि है। क्या है, परिधि है। ये हम लोग जानते हैं ये वृत्त है, ठीक है। और वृत्त का जो ये किनारा किनारा है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का परिधि यानी कि लिखेंगे साइकिल के पहिए का परिधि। तो यहाँ पर लिखिए पहिए का परिधि, पहिए की परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। तो देखिए 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू तो हम लोग को क्या रखने बोला है, 22/7, और r देखिए हम लोग का 35 निकला। यहाँ तक समझ में आया। अब 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 35 आता है, 5 बार बोलने से। तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर 22 गुना कर दीजिए 220, क्या होगा 220 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो साइकिल है, ठीक है, अब ये जो साइकिल है जब एक चक्कर लगाएगा यानी कि एक बार हम लोग जब पैदल मारेंगे तो वो क्या जाएगा, 220 सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है। यानी कि ये साइकिल है, यहाँ पर पहले था, थोड़ा दूर में कितना जाएगा, 220 सेंटीमीटर में पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। फिर पैदल मारेगा, फिर यहाँ से फिर कितना, 220 सेंटीमीटर में पहुँच जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर 150, ठीक है, 150 बार क्या करते हैं, पैदल मारते हैं, यानी कि 150 बार चक्कर लगाते हैं तो कितना सेंटीमीटर तक पहुंचेगा, ठीक है, वो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग समझें कि एक चक्कर, लिखिए एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी कितनी है, 220 सेंटीमीटर। तो 150 चक्कर, 150 चक्कर की दूरी कितनी होगी बताइए, 150 चक्कर की दूरी कितनी होगी, 220 से हम लोग क्या करेंगे, 150 को गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, 2 2 0 और 1 5 0, इसको गुना कीजिए तो यहाँ 0 0 0, फिर यहाँ पर देखिए 0, फिर यहाँ 10 10 का 0, 1 10 और 1 1, ठीक है। तो फिर गुना कीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 2, तो यहाँ पर लिखिए 0 0 0 3 3, यानी कि 33,000 बार क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, 33,000 सेंटीमीटर, तो 33,000 सेंटीमीटर बार चक्कर लगाएगा, ठीक है। 150 चक्कर, यहाँ पर देखिए 330 आंसर हम लोग आ गया। तो देखिए बच्चों, जब साइकिल 150 बार चक्कर लगाएगा तो कितना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, तो 33,000 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।